जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की तरफ से जो नई भर्ती आई है, बम्पर भर्ती, उसके बारे में। देखिए सबसे पहले बता दूं, एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है, एक न्यू जॉब के रिगार्डिंग में, एक नई अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे ये पूरी भर्ती प्रक्रिया क्या है, क्या कैसे रिक्रूटमेंट होने वाला है, इसका आवेदन एप्लीकेशन आप कैसे देंगे, अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या होगा, क्या काम होता है, यानी अभी जो आप रिक्रूटमेंट होगा आपका इसमें क्या काम होगा, सैलरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, इस बात पे चर्चा करेंगे। और खास बात, इस जॉब की क्या खास बात है उसको भी हम देखने वाले हैं। देखिए एयरफोर्स ने ये भर्ती निकाला है, तो एयरफोर्स के बारे में आपको बता दूं, ये जो भर्ती है आप लोगों ने सुना है, जो यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए कुछ साल पहले जो नया एक सिस्टम लाया गया जिसको बोलते हैं अग्निवीर, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो एयरफोर्स की तरफ से यानी आर्म फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स या नेवी आता है, तो पहली बार एयरफोर्स ने लास्ट ईयर से एक नया कॉन्सेप्ट लाया। ये तो क्या था, जो लोग पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में जाते थे 4 साल के लिए फौजी बनते थे और उसके जो 75% बाहर आ जाएंगे, 25% परमानेंट हो जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सिविलियन के लिए। किसके लिए? सिविलियन के लिए, यानी सिविलियन इसमें जॉब करेंगे उनके बारे में। अब तो डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कैसे क्या होने वाला है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। तो अगर आप भी इस प्रकार की किसी भी भर्ती का वेट कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे खास एंड इंपॉर्टेंट बात आप यहां देखिए, सब एग्जाम से पहले, सबसे पहले मैं कौन अप्लाई करेगा नहीं अप्लाई करेगा, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम सिलेबस बता दे रहा हूं। क्यों ये मैं पहले क्यों बता रहा हूं, सबसे पहले बात समझिए। एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सिर्फ नाम मात्र का है। जनरल इंग्लिश से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन होने वाला है एंड जनरल नॉलेज से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, दोनों 10th स्टैंडर्ड का होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने पढ़ रखा है सीबीएसई बोर्ड का, 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश एंड आपका जनरल नॉलेज आने वाला, टोटल 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का, यही आपका मार्क्स एग्जाम होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी, सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन। अगर आपने 10th पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो ये वीडियो आपके लिए, ये भर्ती आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम एकदम डिटेल से एक एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले। तो आइए हम लोग डिटेल में शुरुआत करते हैं। देखिए 10th पास आप हैं तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आवेदन करना है ये ऑनलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन नहीं है, ये ध्यान रखना है। यानी आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरना है। 8 फरवरी यानी 8 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट है, लास्ट डेट है इसका 24 फरवरी। देखिए अब इसको आप ऑनलाइन भेजेंगे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है, इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं हम। तो आपको मैं बता दूं, ये सब स्पीड पोस्ट आपको जो नॉर्मल आपको भेजना है, इन सब में टाइम लगता है। तो टाइम लगता है तो आप जितनी जल्दी भर सकते भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में वो सही समय पहुंचेगा नहीं और आपका फॉर्म रिजेक्ट। यानी आपको जनरल नॉर्मल तरीके से आपको पोस्ट करना है, जैसे पहले नॉर्मल करते थे, आप जाते थे पोस्ट ऑफिस में और वहां पे आपको जो रेड बॉक्स दिखता था उसमें आप डाल देते थे, धीरे से बाद में वो जनरल तरीके से जाता, साधारण डाक जिसको बोलते, साधारण डाक जिसको बोलते, उसके माध्यम से आपको भेजना है, ये ध्यान रखना। अब देखिए जो जिनका जन्म 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में है, इंक्लूसिव यानी बोथ, यानी आपका अगर 3 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है तो इसको भी शामिल किया जाएगा, अगर 3 जनवरी है तो इसको भी शामिल किया जाएगा, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अधिकतम यानी मैक्सिमम आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप इनरोलमेंट के लिए जाएंगे, ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तब आपका मैक्सिमम जो ईयर होना चाहिए 21, इससे ज्यादा होगा तो आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसमें सबसे 18 साल से अगर कम वाले हैं तो आप आवेदन तो कर पाएंगे, लेकिन आपको एक कॉन्सेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें माता पिता या जो आपका अभिभावक है वो सहमति प्रमाण पत्र देंगे कि मैं अपने पुत्र को या पुत्री को खुद भेजना चाहती हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा वाले को ये सहमति देने की जरूरत नहीं, वो खुद वो सहमति दे देंगे। अब नॉन कॉम्बेटेंट, देखिए ये लिखा हुआ है, यानी कि आपको इसमें यूनिफॉर्म में फौजी के रूप में नहीं जाएंगे। न्यूनतम हाइट अगर आपका 152.5 सेंटीमीटर है तो अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जनरली आपका जैसे चेस्ट है वो नॉर्मली आपका जो गैप है 5 का होना चाहिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे 80 का है, मतलब आपने 80 आपने नॉर्मली आपका चेस्ट को लेंथ किया गया, अगर उसमें आपको एक्सपेंड करेंगे तो 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वेट आपको हाइट के अनुसार नॉर्मल वेट होगा तो भी चले। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप इसमें फोटो लगाओगे ऑफलाइन फॉर्म में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से दिखाया। देखिए फोटो कैसा होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपको यूज नहीं करना है। बैकग्राउंड हल्का रंग साफ होना चाहिए, कोई भी आप टोपी ओपी नहीं लगा सकते, कवर नहीं कर सकते, सिंपल सामने एकदम फ्रंट पोज, देखो मैंने लिखा है फ्रंट पोज से फोटो खींचा होना चाहिए। ठीक है,
अब जो फोटो लोगे सामने आप ऐसे ब्लैक स्लेट लोगे, ब्लैक स्लेट लेकर पकड़कर उसको फोटो की चौक में उस मान लीजिए स्लेट आपने सामने लिया, उसमें लिखा होगा आपका नाम लिखा होगा और किस तारीख को आपने फोटो खिंचवाया वो लिखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ नाम मैं लिख रहा हूँ रवि और मेरा जो आज मैंने फोटो खिंचवाया आज को जो तारीख है 10/2/2025, तो ऐसे लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इसका 2 कॉपी आप अपने पास रखिए क्योंकि इन फ्यूचर में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपके लिए ये मांगा जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो नॉन कॉम्बेटेड का जॉब प्रोफाइल किस पद पे आपको लिया जाएगा। एक्चुअली ये अंदर हेल्पिंग स्टाफ कहलाएंगे, ये जितने भी भर्ती होगा 10th पास है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पिंग हैंड होंगे। जैसे ऑफिस में आपको एमटीएस का, कैंटीन में, मेस में, हॉस्पिटल में, स्टोर्स में, गार्डनिंग में, हाउसकीपिंग में, इस प्रकार से आपका वॉचमैन का, कुकिंग का, वेटर का, क्लीनिंग का, वॉशिंग का, वर्कशॉप हेल्पर आदि से जुड़ा काम रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पढ़ाई करने में वो इसमें अप्लाई ना करे, वो लोग अप्लाई करें जिनको लगता है मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में और मैं फिजिकली ज्यादा फिट हूं और मुझे लगता है मैं कोई भी मुझे जॉब चाहिए शुरुआत में तो वो इंपॉर्टेंट, तो आप इसमें जा सकते हैं। अब ये अग्निवीर वायु कॉन्सेप्ट उस पर भी हम लोग बात करने वाले, कितना सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जहां जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका ये ड्यूटी लगा देंगे, ठीक है। सैलरी कितनी मिलेगी, देखिए आपको स्टार्टिंग हर महीने सैलरी 30,000 से स्टार्ट हो जाएगा, हर महीने 30,000। और ये 4 साल का जो कॉन्सेप्ट है यानी हर साल ये बढ़ेगा, जब 4th साल में आप आओगे तो ये लगभग 40,000 के आसपास आपका सैलरी हो जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए 100 लोग थे तो 100 लोग में 75 लोग बाहर आएंगे, 25% अंदर रहेंगे, तो ये जो 75 बाहर आएंगे उनको 10 लाख रुपए अप्रॉक्स दिया जाएगा। 10 लाख रुपए का जो नाम होगा सेवा निधि की तहत आपको रुपया मिलेगा, तब आप जाकर इसका अगर लगता है कि आपको जरूरत नहीं है तो बाहर जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये 25% परमानेंट हो जाएंगे, इनको रहना, जिनको नहीं रहना है तो भाई 10 लाख रुपए लेके 4 साल में बाहर आ जाओ, खुद अच्छा सा बिजनेस करो, ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से होता है। जैसे पहला साल आप देखेंगे, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेगा, 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा और उसके जो 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन में जमा हो जाएगा और उतना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसी फंड में आपका इतना जमा करे, यानी हर महीने आपका इधर फर्स्ट मंथ में कितना 18,000 रुपया जमा हो गया। 9,000 आपने जमा किया, 9,000 गवर्नमेंट ने जमा किया। सिमिलरली जब सेकेंड ईयर में आओगे तो देखो आपको 33,000 मिला, इसमें प्लस हो गया, अब यहां भी आपका प्लस हुआ और जो आपने जमा किया तो उसमें भी आप प्लस हुआ और गवर्नमेंट उतना ही जमा कर रही जितना आप जमा कर रहे। सिमिलरली थर्ड ईयर में आओ तो आपको कितना देखो 36,500 मिलेगा इन हैंड आपको, यानी आपकी सैलरी में कितना, अकाउंट में कितना आ जाएगा 25,550। 10,950 आप जमा करोगे, 10,950 सरकार जमा करेगी, ये आपका जमा हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ईयर में आपको 40,000 सैलरी मिलेगा, 28,000 इन हैंड मिलेगा, 12,000 आप जमा करोगे, 12,000 गवर्नमेंट जमा करेगी। इस प्रकार देखो आपने अपने अकाउंट में 5 लाख जमा किया, गवर्नमेंट ने किया 5 लाख, टोटल मिला के 10 लाख अप्रोक्स आपको सेवा निधि पैकेज जब आप एग्जिट करोगे 4 साल के बाद तो ये आपको मिलने वाला है इन हैंड में। आप उम्मीद है आप ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए जॉब की क्या खास बात है, जॉब को क्यों अप्लाई करना चाहिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, वो सारे लोग अप्लाई ना करें जिनको लगता है मुझे पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो अप्लाई करें, जिनको लगता है मुझे अभी तुरंत जॉब चाहिए वो अप्लाई करें, ठीक है। अब जिनको लगता है मैं अच्छा जॉब अच्छा पढ़ाई करके ले सकता हूं तो आवेदन ना करें। सिर्फ और सिर्फ 10th पास है तो कोई भी आवेदन इसमें कर सकता है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स में आप काम करने का मौका मिलेगा। आपको बहुत लोगों को फौज में जाने का इच्छा रहता है लेकिन एज लिमिट या किसी कारणवश नहीं जा पाते या अभी ट्राई किया तो आपको एक अच्छा मौका है, फौज में जा सकते हैं। आपको वहां रहना खाना मेडिकल फैसिलिटी सब फ्री मिलेगा। कब तक? 4 साल के लिए। उसके आगे रहोगे तो भी मिलेगा। 4 साल बाद अगर परमानेंट नहीं हुए तो सरकार से अच्छा पैसा मिलेगा, यानी आपको वही 10 लाख अप्रोक्स लेके आप बाहर आएगा, जिससे कोई आप नया बिजनेस या दूसरी जॉब तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था। अब आपको देखिए इसमें 4 फेज में मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स का, मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का होगा, नाम मात्र का टेस्ट है। फिजिकल फिटनेस देना होगा, स्ट्रीम सुटेबिलिटी टेस्ट, यानी आपको वहाँ ट्रेड टाइप टेस्ट लिया जाएगा कि आप जैसे आप कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुक का खाना बना के देखा जाएगा, आप जैसे गार्डनर का तो गार्डन में कैसे काम करते हो वो देखा जाएगा, एमटीएस का, इस प्रकार आपका छोटा सा एक ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और फाइनली आपका मेन है मेडिकल। अगर आप फिट है तो बस मेडिकल फिट नॉर्मली आपका जो नॉर्मल सिविल आप जॉब में अप्लाई करते हो वैसा मेडिकल होगा, लेकिन एयरफोर्स ही कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। आपका आई देखा जाएगा, आपका देखा जाएगा कि हाइट वेट ठीक है ना, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा वेट है आपका, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा लो वेट है आपका। इस प्रकार से आपको 4 स्टेजेस में होने हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। रिटन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ओनली 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है सबका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखा देता हूं ताकि आपको ये हो जाए कि मैं जो बता रहा हूं वो एग्जैक्ट ऑफिशियल ही है। चलिए आइए हम देखते हैं।
चलिए ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या लिखा है, इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे इनटेक 225 यानी 2025 का ये दूसरा नोटिफिकेशन है। अब देखिए इसमें लिखा है अग्नि वायु नॉन कॉम्बेटेंट। नॉन कॉम्बेटेंट मतलब जो फौज में नहीं है, जो यूनिफॉर्म में नहीं है, उनके लिए लास्ट डेट आप देख पा रहे होंगे 24 फरवरी 2025 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए आप यहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे जाके आप देख सकते हैं, डायरेक्टली वहां पे आप जा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ है। मैरिटल स्टेटस देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज द अग्नि वायु और नॉन। इसमें ये क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ कौन आवेदन करेंगे, जो मेल कैंडिडेट है, यानी फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी सिर्फ मेल, और वो भी अनमैरिड ही। यानी आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो 4 ईयर तक है, अब यहां ध्यान से देखिए कि एंड दे शैल अंडरटेक नॉट टू मैरी ड्यूरिंग द डिफाइंड एंगेजमेंट पीरियड ऑफ द 4 ईयर। 4 साल तक आपको शादी भी नहीं करना भाई। ये है इसका डिमांड, जो आपको अगर फुलफिल कर पाओगे तो आवेदन करना भाई। जिसको लगता है कि नहीं बिना शादी के नहीं रह पाऊंगा तो आवेदन ना करें, ठीक है, समझ गए। हाइट मैंने बता दिया 152 सेंटीमीटर, चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। मैंने एग्जांपल से आपको बताया था 80 सेंटीमीटर आप नॉर्मली है, तो आपको नॉर्मली आप जब सांस भरते हो तो फुला के आपको होना चाहिए 85 सेंटीमीटर एटलीस्ट, तभी आपको ये होगा, ठीक है। नॉर्मली आपका जो मेडिकल जब होगा तो डेंटल आपको दांत चेक किया जाएगा, सब सही है कि ना, नॉर्मल होता है मेडिकल, नाम मात्र का चीज होता है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। बॉडी में कोई टैटू नहीं होना चाहिए, ये एकदम। अब देखिए जॉब प्रोफाइल का भी बहुत, देखिए हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, हाउस कीपिंग स्ट्रीम, इस प्रकार से आपका जॉब प्रोफाइल पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे, इस पे जाकर आप डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लेस है, आपको कहां आवेदन करना, ये इस प्रकार का ये पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, और आपको ड्रॉप बॉक्स में मेल में ये जाके आपको इस लोकेशन पे भेजना है, समझ रहे। ड्रॉप बॉक्स लोकेशन का मतलब क्या है, अगर आप उसी के नजदीक रहे, इसी एयरपोर्ट स्टेशन के बगल में रह रहे, तो वहां जाके आप मेन गार्ड रूम में भी डायरेक्ट दे सकते हैं, समझ रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस समझो। आप मान लो दिल्ली में हो, आपको बेंगलुरु में आवेदन करना है, तो आप ये एड्रेस लिखो और साधारण डाक से भेज दो। साधारण डाक मतलब मैंने आपको बताया, आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, यहाँ पे एक वो रहता है रेड का लाल कलर का बॉक्स देखे होंगे, लेटर बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें जाओगे और इसमें रख दोगे, वो जाके भेज देगा। लेकिन आप अगर दिल्ली में ही रह रहे हो और आपको बेंगलुरु में ही रह रहे हो, अब बेंगलुरु के लिए आवेदन करना है, तो आप इसका ऑफिस के एड्रेस पे जाओ और यहाँ पे वहां पे ड्रॉप बॉक्स यानी वहीं पे आप जाके जमा कर दो। हर पोस्ट के लिए आपका ये एड्रेस दिया हुआ है, डिटेल में आप देख सकते हो। ये अगर नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो भी आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी देख सकते हो, नहीं तो मैं आपको कहूंगा सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया शुरुआत में, ये देखिए, ये https:/agnipathvayu.cdac.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट था। तो दोस्तों ये था जानकारी आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगता है आपके लिए, ये अगर सही लगता है आपके अपने हिसाब, देखो अपना सिचुएशन हर आदमी खुद जानता है, अगर वो आपको लग रहा है सही तो आवेदन करिए, नहीं है तो कोई बात, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के ऑथेंटिक कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको सबसे पहले बता पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।